खुदा करे खतरा ना हो, खुदा करे हम अमन के रास्ते पर चलें, लेकिन मैं बिल्कुल वाज़ेह कहूंगा, जब तक हिंदुस्तान के इंतखाबात खत्म नहीं होते खतरा बिल्कुल नहीं टला। जब तक भारत में इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक जंग का खतरा नहीं टला। आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का इंतबा। बोले, पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन भारत का एक तबका जंगी हालात पैदा करके उसे सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। भारत की नफरत की भाषा के जवाब में पाकिस्तान का अमन का पैगाम। वजीर आजम इमरान खान का गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान। कल वाघा के रास्ते भेजा जाएगा। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। इस मुल्क का हीरो टीपू सुल्तान है। हिंदुस्तान को, नरेंद्र मोदी को पैगाम देना चाहता हूं, किसी को भी उस इंतहा की तरफ ना धकेलें। हमारी प्रिपरेशंस हैं, इससे आगे ना लेके जाएं, क्योंकि जो भी आप करेंगे पाकिस्तान मजबूर होगा रिटेलिएट करने के लिए। वजीर आजम के बड़े बयान ने भारतीय बिसात पलट कर रख दी। कहा, कशीदगी में किसी का फायदा नहीं। भारतीय वजीर आजम को टीपू सुल्तान भी याद कराया। बोले, गैरतमंद कौम गुलामी कबूल नहीं करती, कश्मीरी भी अब आजादी चाहते हैं। पाकिस्तान की सालमियत के लिए मुल्क की ऑपोजिशन भी हुकूमत के शाना बशाना। ऑपोजिशन लीडर ने हुकूमत को भरपूर ताउन का यकीन दिला दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं, भारत को कश्मीरियों का हक देना पड़ेगा। राजा परवेज अशरफ ने अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर करार दे दिया। मैं और सारी ऑपोजिशन हम तमाम इख्तिलाफात को बालाए ताक रखकर हुकूमत के साथ भरपूर तावन करने की यहाँ पर पेशकश करते हैं। हमारे दरमियान बड़े मसाइल हैं, लेकिन हम समझता हूँ कि आज जब हमें वतन ने पुकारा है, अपनी सियासत से भी बुलंद होकर आज हम पाकिस्तानी हैं। आज हिंदुस्तान की स्पोक्स पर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके पास सहाफियों को जवाब देने के लिए और मुतमिन करने के लिए कुछ भी नहीं था। हाल पर उन्होंने जले लोहे का टुकड़ा दिखाया। भारतीय फौजी हुक्काम की प्रेस, फौज का मोराल बुलंद है। भारत में झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। खिफत मिटाने के लिए उल्टे सीधे दावे किए जा रहे हैं। वफाकी वजीर शफकत महमूद की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। नवीद कमर बोले, 2 जहाज गिरने के बाद भारत को बड़ी सुक्की का सामना है, अब इसे फेस सेविंग की जरूरत है। अमन की बात पर यार खुश हो गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान की खुलकर तारीफ कर दी। कहा, हर अच्छे इक़दाम का अच्छा नतीजा खुद निकलता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना का भारत को भरपूर जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। पाकिस्तान अमन का ख़्वाहां है मगर मुल्क की सालमियत पर समझौता नहीं करेंगे। जारियत के खिलाफ दिफा का भरपूर हक रखते हैं। इजलास का एलामिया जारी। पुलवामा वाक़े से मुताल्लिक़ भारतीय डॉजियर दफ्तर खारजा को मौसूल। काबिल अमल सबूतों पर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। तर्जुमान का बयान, भारतीय पायलट को अवाम ने पकड़ा, पाक फौज के जवानों ने उसे बचाया। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी के पीछे इसराइल का हाथ। भारत इस वक्त इसराइली असले का सबसे बड़ा खरीदार है। बरतानवी अखबार के आर्टिकल में मारूफ सहाफी का दावा। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए आलमी क़यादत भी मुतहर्रिक। दोस्त ममालिक से पाकिस्तानी क़यादत की बातचीत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और यूएई के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान का वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक राबता। अमन के क़याम के लिए पाकिस्तानी इक़दामात को काबिल कदर करार दे दिया। Pakistan and India, they've been going at it, and we've been involved in trying to have them stop, and we have some reasonably decent news. I think hopefully that's going to be coming to an end. It's been going on for a long time. पाक भारत कशीदगी पर अमेरिका को तशवीश। सदर ट्रंप कहते हैं कशीदगी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द अच्छी खबर मिलेगी।
रूस की भी पाक भारत तनाज़ा खत्म कराने के लिए सालसी की पेशकश। जर्मनी ने भी खित्ते में क़याम अमन के लिए जोर दिया। पाक भारत तनाव की गूंज बरतानवी पार्लियामान में भी सुनाई दी। Encourage the government to speak to now Prime Minister Modi and ask him to put the interests of India, the Indian people, and most significantly personnel within the Indian Air Force over and above his personal political interest because of the forthcoming. पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, हमारी अमन की कोशिशों को दुनिया ने सराहा। बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया की गुफ्तगू, कहा हम सिर्फ कहते नहीं करते भी हैं। वजीर आजम भारतीय हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू के लिए भी राजी हैं। कश्मीर पर सालसी का खैर मकदम करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू, कहा सदर ट्रंप का बयान अमन के लिए अच्छा होगा। यह भी बता दिया सऊदी वजीर खारजा वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पैगाम लेकर कल आ रहे हैं। वतन अजीज के दिफा के लिए साबिक वजीर आजम की पायलट बनने की ख्वाहिश। लीगी रहनुमाओं से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, बीमारी के बावजूद दिल चाहता है पायलट बनकर दुश्मन के तैयारे गिरा दूं। यह भी कहा, भारत ने वार किया तो पछताएगा। भारतीय जारियत पर कौम उठ खड़ी हुई। कराची तखर कश्मीर तबादर रैलियां, पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। अक़लियती बरादरी भी वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म। ये हमारी धरती है, पहले हमारा पाकिस्तान है, पहले हमारा वतन है। जब हम अपने आप पर आए तो हम 70 लाख हिंदू पाकिस्तानी अगर बॉर्डर पे आकर खड़े गए रह गए आ गए तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। खुदा ना करे कि जंग हो, ऐसा हुआ तो हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। वजीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई की सूबाई काबीना के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। सूबाई महकमा इत्तलात और दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। तमाम अजला को इमरजेंसी फंड्स इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में हसास मकामात की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। आईजी मोहम्मद नईम खान ने तमाम पुलिस एहलकारों की छुट्टियां मंसूख कर दी। अपने अपने स्टेशन पर मौजूद रहने का हुक्म। पाक भारत कशीदगी समझौता एक्सप्रेस आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। मुसाफिरों को बाय रोड भारत भिजवाने का फैसला। 16 मुसाफिरों ने बुकिंग कराई है, टिकट वापस किए जाने लगे। दोस्ती बस सर्विस जारी। लाहौर और नई दिल्ली से बसें रवाना हो गईं। करप्शन के खिलाफ भी वतन की हिफाजत जैसा जज्बा पैदा करने की जरूरत है। डीजी नैब बलूचिस्तान मोहम्मद आबिद जावेद की खुली कचहरी में साइलीन से गुफ्तगू। अवाम ने बदउनवानी से मुताल्लिक शिकायत के ढेर लगा दिए। बेशतर शिकायत पर फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी। महंगाई ने अपनी एक और चाल चल दी। पेट्रोल एक बार फिर महंगा हो गया। ₹2.50 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹92.88 हो गई। हाई स्पीड डीजल ₹4.75 इजाफे के बाद ₹111.43 फी लीटर हो गया। लाइट डीजल और मट्टी का तेल भी महंगा कर दिया गया। सऊदी अरब के शहर दमाम में दूसरे अशारकिया अरबियन हॉर्स फेस्टिवल। आला नस्ल के 400 से ज्यादा घोड़ों की शिरकत। प्रिंस अब्दुल अजीज बिन अहमद अल सऊद के घोड़े भी मुकाबले का हिस्सा। मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। यहां आपको बताएं, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि जब तक हिंदुस्तान में इलेक्शन नहीं होते जंग का खतरा नहीं टला। आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अल्लाह करे जंग का खतरा ना हो, लेकिन भारत का एक तबका सियासी मफादात के लिए जंगी हालात पैदा करना चाहता है। वजीर खारजा ने कहा कि अब तो भारत के अंदर से भी कशीदगी के हामी तबके के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। सीटों के लिए खित्ते के अमन को दाव पर लगाना कहां की इंसानियत है। खुदा करे खतरा ना हो, खुदा करे हम अमन के रास्ते पर चलें, लेकिन मैं बिल्कुल वाज़े कहूंगा,
जब तक हिंदुस्तान के इंतखाबात खत्म नहीं होते खतरा बिल्कुल नहीं टला। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान का रवैया क्या है, दुनिया देख रही है हम अमन चाहते हैं, दुनिया देख रही है हम इस खित्ते में इस्तेकाम चाहते हैं, हम इस खित्ते की खुशहाली चाहते हैं। दुनिया को देखना है तबाही कौन चाहता है, दुनिया को देखना है आम मासूम लोगों की जानों को खतरात से कौन लाहक कर रहा है। दुनिया देख रही है कि सियासत की जरूरियात किसकी है और हुकूमत के अपने मुंह से इस बात का एतराफ हो गया कि हमने कि हमारी सियासी जरूरत थी। इस किस्म की जाहिरियत से वो समझते थे कि इतनी सीटों में हमें इजाफा और एक कैलकुलेशन के मुताबिक एक बीजेपी की क़यादत कह रही है कि 22 एडिशनल सीटें हमें मिल जाएंगी। तो अब सीटों के खातिर पूरे खित्ते के अमन को दांव पे लगाना ये कहाँ की समझदारी है, ये कहाँ की इंसानियत है। नरेंद्र मोदी बेपनाह दबाव का शिकार हो चुके हैं, उन पर बेपनाह सियासी दबाव है, मुल्क में भी, अपोजिशन का भी और अपनी जमात का भी। जो एक वहां का एक्सट्रीम राइट विंग वोटर है, जो आरएसएस की जहनीत है, उसके दबाव में वो आ चुके हैं। अब वो सोचते हैं मैं एक कदम आगे बढ़ाऊं तो उसको गलत ना लिया जाए, अगर मैं पीछे की तरफ हटूं तो उसको गलत ना समझा जाए। तो वो इस वक्त जिसको कहते हैं ना कैच 22 सिचुएशन से दो चार है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।